हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लास्ट का जो ओवरव्यू का वीडियो था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि ब्लूप्रिंट्स होता क्या है। फिर से बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट्स एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसको आप एक ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है कि जिसको आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि सेम पैटर्न को, सेम डिज़ाइन को आप मल्टीपल जगह पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स ग्रुप, रोल असाइनमेंट और रिसोर्सेज और पॉलिसी असाइनमेंट, ये चार आर्टिफैक्ट्स को मिलके जो है आप एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हो, ब्लूप्रिंट डेफिनेशन बनाते हो। और जब एक बार डेफिनेशन बन जाए तो आप उसको उस सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल लोकेशंस पे या मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर या फिर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। सेम डिजाइन, सेम ब्लूप्रिंट आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। तो अब कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जो है पोर्टल पे जाके आपको ब्लूप्रिंट सर्च करना है। ब्लूप्रिंट सर्च करेंगे, यहां पर आपको ब्लूप्रिंट डेफिनेशन आएगा। फिलहाल मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं यहां पर क्रिएट ब्लूप्रिंट पे करता हूं। क्रिएट ब्लूप्रिंट करने पे मुझे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ब्लैंक आता है और दूसरा कुछ सैंपल्स दे रखे हैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो आप यूज कर सकते हो। बट जनरली जो है हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट ही यूज करते हैं। हम लोग अपनी चॉइस के हिसाब से ब्लूप्रिंट डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहां ब्लैंक करता हूं। यहां पर जो है ब्लूप्रिंट का नाम देता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं डेमो ब्लूप्रिंट। ओके, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। डेफिनेशन लोकेशन, अब यहां पर जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि डेफिनेशन लोकेशन जो आप सेव कर सकते हो वो आप या तो टेनेंट लेवल, मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे कर सकते हो या तो फिर सब्सक्रिप्शन लेवल पे। अब यहां पर जो है मुझे टेनेंट जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है वो मैनेजमेंट ग्रुप मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप दिखने के लिए आपको एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में एक सेटिंग आपको इनेबल करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट, आपको मैनेजमेंट ग्रुप पे कम से कम कंट्रीब्यूटर एक्सेस होना चाहिए अगर आपको डेफिनेशन जो है टेनेंट लेवल पे करना है। अभी यहां पर देखो मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। जबकि अगर मान लो मेरे इन्वायरमेंट में अगर मैनेजमेंट ग्रुप डिफाइन है तो मुझे उसको देखने के लिए, यहां पर विजिबल करने के लिए मुझे एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में एक सेटिंग है जो इनेबल करनी पड़ती है। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में जाना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज पे आना है। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहां पर सबसे नीचे एक सेटिंग आती है, एक्सेस मैनेजमेंट फॉर अज़ूर रिसोर्सेज। बाय डिफॉल्ट जो है ये नो रहता है। अगर आपको मैनेजमेंट ग्रुप का एक्सेस करना है तो आपको उसको यस करना पड़ेगा और इसको सेव पे क्लिक कर दो। तो ये मेरा जो है सेटिंग सेव हो चुकी है। अब मैं इसको होम पे जाता हूं। होम पे जाने के बाद जो है मैं वापस से ब्लूप्रिंट्स पे जाता हूं, ब्लूप्रिंट डेफिनेशन में जाता हूं, क्रिएट ब्लूप्रिंट पे करता हूं और यहां पर मैं ब्लैंक चूज करता हूं। यहां पर मैं देता हूं डेमो हाइफन ब्लू प्रिंट। उसके बाद डेफिनेशन लोकेशन पे क्लिक करता हूं। तो ये अभी भी नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो है ऐप जो मैंने इनेबल करी है सेटिंग, उसको रेप्लिकेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं इसके लिए एंड देन वापस आता हूं। सो फ्रेंड्स, जो है कम से कम 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद जो है परमिशंस अप्लाई हुई है। अब मैं आपको वापस से जो है ब्लूप्रिंट में गया हूं। ब्लूप्रिंट डेफिनेशन में जाता हूं, यहां पर क्रिएट ब्लूप्रिंट करता हूं, ब्लैंक करता हूं, यहां पर डालता हूं डेमो हाइफन ब्लूप्रिंट। ओके, यहां पर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। डेफिनेशन लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये देखो टेनेंट रूट ग्रुप मुझे यहां पर दिखने लग गया, मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके, और यहां पर मैं इसको अगर सेलेक्ट, यहां पर देखो मैं सब्सक्रिप्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूं यहां से, लेकिन क्योंकि मेरे उसमें मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है इसलिए जो है मैं मैनेजमेंट ग्रुप ही यहां पर मैं एज एन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूं। जब मैं असाइनमेंट करूंगा तब मुझे वहां पर सब्सक्रिप्शन चूज करने के लिए देगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहां पर सब्सक्रिप्शन चूज कर लो या तो असाइनमेंट के टाइम पर आप सब्सक्रिप्शन चूज कर लो। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखो इसने जो है मुझे यहां पर एरर फेंका कि यू रिक्वायर एडिशनल परमिशंस टू मैनेज ब्लूप्रिंट्स विद इन दिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जो है इस पे परमिशन नहीं है, इस टेनेंट रूट ग्रुप पे। जो सेटिंग मैंने एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में करी वो मैंने मैनेजमेंट ग्रुप विजिबल करने के लिए, मुझे विजिबल हो, उसको मैं मैनेज कर सकूं, चेक कर सकूं, उसके लिए मैंने वो सेटिंग इनेबल करी। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट ग्रुप को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम कंट्रीब्यूटर एक्सेस चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट के ओवरव्यू की वीडियो में बताया था। तो मैं क्या करता हूं, होम पे जाता हूं और अपना मैनेजमेंट ग्रुप सर्च करता हूं। यहां पर मैनेजमेंट ग्रुप्स, यहां पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं टेनेंट रूट ग्रुप पे जाता हूं, IAM में जाता हूं, एक्सेस कंट्रोल में, रोल असाइनमेंट में जाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मुझे अभी यहां पर सिर्फ यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फिलहाल इस अपनी आईडी को ये दे देता हूं, क्या, कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे देता हूं। तो कंट्रीब्यूटर एक्सेस पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया
यहाँ पर मैं सेलेक्ट मेंबर करता हूँ और अपना आईडी चूज करता हूँ, सेलेक्ट पिक कर दिया, नेक्स्ट और रिव्यू एंड असाइन। तो अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है इस परमिशंस को अप्लाई करने में। तो ये रोल असाइनमेंट तो हो गया है। अब मैं वापस से ब्लूप्रिंट में जाता हूँ, ब्लूप्रिंट डेफिनेशन में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डेमो हाइफन ब्लूप्रिंट। ठीक है, यहाँ से मैं टेनेंट रूट ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये शायद अभी तक परमिशंस रेप्लिकेट नहीं हुई है, बट एनीवेज आप अपने इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकते हो इसको, वो परमिशंस अभी अप्लाई नहीं हुई है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चूज कर लेता हूँ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे तो मुझे परमिशन है ही। ठीक है, अब इसने देखो एरर नहीं फेंका। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आर्टिफैक्ट्स। अब जैसे कि मैंने बताया था लास्ट के वीडियो में कि जो अपना डेफिनेशन होगा वो रिसोर्स ग्रुप, रोल असाइनमेंट, रिसोर्सेज और पॉलिसी असाइनमेंट का कॉम्बिनेशन बन के अपना एक ब्लूप्रिंट बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप चूज करता हूँ। यहाँ पर आर्टिफैक्ट डिस्प्ले नेम है, यहाँ पर आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये रिसोर्स ग्रुप का नाम नहीं है, ये आर्टिफैक्ट का नाम है। तो मैं लिखता हूँ रिसोर्स हाइफन ग्रुप हाइफन आर्टिफैक्ट, ऐसा करके नाम दे देता हूँ, आर्टिफैक्ट का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिसोर्स ग्रुप का नाम और लोकेशन पूछ रहा है, और टैग्स जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, तो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ ओनर, और यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ संदीप। ठीक है, यहाँ पर जो है रिसोर्स ग्रुप, ये अभी देखो मुझे ये मैंने ऑप्शन मतलब बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट है, मुझे यहाँ पर टाइप करने के लिए नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिसोर्स ग्रुप का जो नेम है ये आपका डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जब हम इसको ब्लूप्रिंट को असाइन करेंगे तब आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, वहां पर असाइनमेंट के टाइम पे नाम दे सकते हो। इसीलिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि बेटर है कि आप डायनेमिकली अपने रिसोर्सेज को मैनेज करो। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर अब ये आपके लिए बॉक्स ओपन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब आपको रिसोर्स ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। तो ब्लूप्रिंट में ही आप जो डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं वहीं पर आपको नाम देना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस वैल्यू को डायनेमिक रखो, ताकि आप इस ब्लूप्रिंट डेफिनेशन को मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस में मल्टीपल जगह पे यूज कर सको। दूसरा है लोकेशन। लोकेशन यहां पर जो है आप देख रहे होंगे ईस्ट यूएस करके बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये डायनेमिक नहीं है। ये मतलब ये सेलेक्ट इसलिए कि आप बाय डिफॉल्ट ईस्ट यूएस रिसोर्स में ही, ईस्ट यूएस लोकेशन में ही रिसोर्स को अपने ब्लूप्रिंट को असाइन करोगे। आप चाहिए तो यहां से जो है लोकेशन चूज कर सकते हो, अपने चॉइस के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, बट फिलहाल यहां पर ईस्ट यूएस है तो चलो मैंने ईस्ट यूएस ही रख देता हूं यहां पर। ठीक है, टैग्स मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहां पर क्या लिखा है, लोकेशन मैंने स्टैटिक रखी ईस्ट यूएस, और रिसोर्स ग्रुप मैंने डायनेमिक रखा है। यहां पर मैंने कोई रिसोर्स ग्रुप का नाम नहीं दिया है। ओके, इसको मैं ऐड करता हूं। फिर यहां पर मैं दूसरा आर्टिफैक्ट करता हूं। अब मैं करता हूं ARM टेम्पलेट। तो क्योंकि मुझे एक रिसोर्स डिप्लॉय करना है, राइट, मुझे एक रिसोर्स ऐसा है जो मुझे कॉमन सब जगह डिप्लॉय करना है। तो फिलहाल यहां पर डेमो के लिए जो है मैं स्टोरेज अकाउंट का टेम्पलेट डालता हूं। ये जेसन टेम्पलेट है, जेसन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप चाहिए तो वीडियो देख सकते हो। ये मैंने जेसन टेम्पलेट यहाँ डिफाइन कर दी है स्टोरेज अकाउंट की। ठीक है, और यहां पर जो है आर्टिफैक्ट नेम देना पड़ेगा, तो मैं देता हूं स्टोरेज आर्टिफैक्ट। ये अगेन आर्टिफैक्ट का नाम है, ना कि स्टोरेज अकाउंट का नाम। ठीक है, ये आर्टिफैक्ट का नाम है। ठीक है, यहां पर मैंने टेम्पलेट डाल दिया स्टोरेज अकाउंट का, और ऐड पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मैं अब दो हमारे आर्टिफैक्ट्स हो गए, तीसरा आर्टिफैक्ट है अपना रोल असाइनमेंट। तो मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो है एक पर्टिकुलर बंदा है, उसको जब भी हम ब्लूप्रिंट असाइन करें तो एक पर्टिकुलर बंदे को कंट्रीब्यूटर या ओनर या रीडर जो भी एक्सेस देना है आपको डिफाइन करना, वो दे सकते हो। तो मान लो मैं कंट्रीब्यूटर एक्सेस देता हूं। अब यहां पर जो ऐड यूजर ऐप और ग्रुप को आ रहा है, तो ये भी डायनेमिक है। तो ये डायनेमिक जो है आपको चूज करने के लिए देगा जब आप असाइन करोगे। आप चाहिए तो यहां पर इसको अनसेलेक्ट करके यहां पर मैनुअली पहले से डिफाइन कर सकते हो। तो मान लो लेट से मैं चाहता हूं कि इस बंदे को, ये जो बंदा है संदीप लियो 1984 संदीप, ये बंदे को जहां पर भी मैं ब्लूप्रिंट को असाइन करूं सब जगह पे इस बंदे को कंट्रीब्यूटर एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, आप चाहिए तो इसको डायनेमिक भी कर सकते हो, यहां पर इसको हटा के इसको सेलेक्ट कर दो और असाइनमेंट के टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल डेमो दिखाने के लिए मैं आपको यहां पर स्टैटिक रख रहा हूं। ऐड पे क्लिक कर देता हूं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट आर्टिफैक्ट है हमारा पॉलिसी असाइनमेंट, कि भाई मैं चाहता हूं कि ये रिसोर्सेज तो डिप्लॉय हो लेकिन पॉलिसी भी साथ में डिफाइन हो। तो मैं एक यहां पर एक सिंपल सी पॉलिसी डिफाइन करता हूं कि अपेंड अ टैग एंड इट्स वैल्यू टू रिसोर्स। ओके, एजूर पॉलिसी के बारे में पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैंने एक पॉलिसी डाली है कि मैं टैग्स को अपेंड कर सकता हूं और उसकी वैल्यूज को भी अपेंड कर सकता हूं। ठीक है, ऐड पे क्लिक कर दिया। अब मैंने जो है
एज पर दी जो ब्लूप्रिंट डिजाइन है उसके हिसाब से मैंने चारों आर्टिफैक्ट्स यहां पर डिफाइन कर दिए हैं। आप चाहिए तो और भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स डिफाइन कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहां पर रिसोर्स ग्रुप क्यों नहीं दिख रहा है, पहले तो दिख रहा था, बाकी के 3 तो दिख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी पता चल गया होगा, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज देखी है अभी तक एज़्योर की, तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही हम लोग पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम लोग रोल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम रिसोर्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग ERM टेम्पलेट्स। तो इसीलिए जो है रिसोर्स ग्रुप आपका एक कॉमन रहेगा और उसके अंदर आप मल्टीपल ये 3 आर्टिफैक्ट्स डिफाइन कर सकते हो। तो आप चाहिए तो और भी यहां पर पॉलिसी डाल सकते हो, और भी रोल असाइनमेंट डाल सकते हो, और भी कोई रिसोर्स डिप्लॉय करना है तो वो भी इसमें आर्टिफैक्ट में या डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल डेमो के लिए मैंने इतना ही किया है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब इसको नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेव ड्राफ्ट। अपने को इसको एज एन ड्राफ्ट सेव करना है। तो मैंने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया है, अब ये सेव हो रहा है। तो ये मेरा दिखा रहा है सेविंग ब्लूप्रिंट, ये मेरा सेव हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो मेरा यहां पर अभी आ जाएगा, क्यों नहीं आया, ओके। यहां पर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूं सब्सक्रिप्शंस को, तो ये देखो मैंने सारी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर दी, तो यहां पर देखो मेरा डेमो ब्लूप्रिंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है पब्लिश ब्लूप्रिंट। यहां पर मैंने आपको बताया था लास्ट के वीडियो में कि आपने को पब्लिश करना है। पब्लिशिंग के टाइम पे आप जो है आपको वर्जन नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पब्लिश ब्लूप्रिंट करता हूं, यहां पर मैं वर्जन डालता हूं, लेट्स से V1.0, ठीक है, और पब्लिश पे करता हूं। ये मेरा पब्लिश हो गया। अब मैं वापस ब्लूप्रिंट में जाता हूं। अब असाइन ब्लूप्रिंट्स में आप देखोगे तो कुछ भी असाइनमेंट नहीं है, तो यहां पर मुझे अब असाइन करना है। तो यहां पर मुझे करना क्या है, वापस से आप या तो ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहां से आप असाइन कर सकते हो, अदरवाइज इस ब्लूप्रिंट को ओपन करो, डेफिनेशन को, और यहां पर असाइन ब्लूप्रिंट पे क्लिक करो। असाइन ब्लूप्रिंट में देखो सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया। अगर मेरे को मैनेजमेंट ग्रुप में मेरा परमिशन रेप्लिकेट हो जाता तो यहां पर मुझे सब्सक्रिप्शन चूज करने के लिए देता, लेकिन जबकि आपने देखा होगा कि डेफिनेशन के टाइम पे मैंने सब्सक्रिप्शन डिफाइन करी थी। ओके, तो ये आ गया। असाइनमेंट नेम आ गया, यहां पर बाय डिफॉल्ट जो है वही नाम रहने देता हूं, लोकेशन जो है रहने देता हूं। ब्लूप्रिंट डेफिनेशन वर्जन, ये देखो ये वो वर्जन है जो मैंने पब्लिश करने के टाइम पे दिया था, तो ये वर्जन आ गया। ठीक है, अब लॉक असाइनमेंट आता है। तो ये देखो लॉक असाइनमेंट मैंने आपको बताया था लास्ट के वीडियो में कि अगर आप रिसोर्स लॉक ब्लूप्रिंट के थ्रू डिफाइन करते हो तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो किसी भी रिसोर्स को, ना ही आप लॉक हटा सकते हो। क्यों? अगर आपको लॉक हटाना है, डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए लॉक हटाना है, तो आपको ब्लूप्रिंट अनअसाइन करना पड़ेगा। यानी कि अभी मैंने असाइनमेंट किया नहीं है, मैं जब असाइन करूंगा तब उसके बाद बताता हूं। तो फिलहाल मैं कहता हूं कि यहां पर डू नॉट डिलीट का मैं कहता हूं कि लॉक लगा दें। ठीक है, मैनेज आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट में सिस्टम असाइंड ही रखता हूं। मैनेज आइडेंटिटी का मतलब यह होता है कि मैं ब्लूप्रिंट को परमिशन दे रहा हूं मेरे इस सब्सक्रिप्शन में ये ब्लूप्रिंट को असाइन करने का। ओके, ये हो गया। ये मेरे आर्टिफैक्ट्स हैं जो मैंने वहां पर सेलेक्ट करे थे। तो देखो रिसोर्स ग्रुप का नाम मुझे यहां पर दे रहा है क्योंकि मैंने वहां पर चेकबॉक्स सेलेक्ट किया हुआ था। मैंने वहां पर डायनेमिक, मैंने बोला था कि डायनेमिक वैल्यू रहे ताकि मैं यहां पर दे सकूं। तो लेट्स से मैं यहां पर देता हूं RG-संदीप रावत, मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूं। लोकेशन देखो ईस्ट यूएस आ गया मेरा बाय डिफॉल्ट। अब ये बोलता है अपेंड टैग एंड इट्स वैल्यू टू रिसोर्स। ये टैग्स है, तो मैं एक टैग तो मैंने रिसोर्स ग्रुप में दिया था, अब ये रिसोर्स के ऊपर टैग बोल रहा है। तो लेट्स से मैं यहां पर देता हूं एनवायरनमेंट, एक टैग नेम हो गया, और उस एनवायरनमेंट की वैल्यू देता हूं लेट्स से प्रोडक्शन। ठीक है, स्टोरेज आर्टिफैक्ट, स्टोरेज आर्टिफैक्ट में यहां पर मैं स्टोरेज अकाउंट का नाम देता हूं। तो लेट्स से मैं लिखता हूं डेमो ST1000 ऐसा। ठीक है, डेमो स्टोरेज। स्टैंडर्ड LRS यहां पर मुझे ऑप्शंस दे रहा है क्योंकि मैंने टेम्पलेट के अंदर ही डिफाइन किया हुआ था कि मुझे ऑप्शंस दे। ठीक है, लोकेशन यहां पर मैं ईस्ट यूएस रख देता हूं। ठीक है, जिसमें मेरा रिसोर्स ग्रुप है वही लोकेशन मैं फिलहाल यहां दे देता हूं और इसको असाइन पे क्लिक करता हूं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हार्डली 1 मिनट का टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम असाइन होने में। तो अपन इसको वेट करते हैं। तो यहां पर जो है मेरा ब्लूप्रिंट असाइन हो गया है। अगर मुझे देखना है तो असाइन ब्लूप्रिंट्स में जाओ, यहां पर देखो मेरा असाइनमेंट डेमो ब्लूप्रिंट आ गया। यहां पर आपको जो है सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, डेफिनेशन, लोकेशन दिख रहा है, ब्लूप्रिंट का नाम दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है और प्रोविजनिंग स्टेट दिख रहा है। देखो प्रोविजनिंग स्टेट का मतलब ये है ये अभी वेटिंग में है, मतलब ये अभी इनिशिएट कर रहा है। इसके बाद ये आएगा, यहां पर पब्लिशिंग करके आएगा या ऐसा कुछ करके तो आता है। हम लोग देखते हैं क्या आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहां पर डिप्लॉइंग करके ऑप्शन आ गया। पहले वेटिंग में था, फिर उसके बाद डिप्लॉइंग कर रहा है। डिप्लॉइंग करने के बाद ये सक्सीड करके आएगा जब ये सारा डिप्लॉय कर देगा। और उसके नीचे यहां पर आपको रिसोर्सेज पे दिख रहा है कि क्या डिप्लॉय आ रहा है, लॉग स्टेट क्या है, लॉग्ड है कि नहीं है, रिसोर्स टाइप में क्या है, रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है,
ये रोल असाइनमेंट हो गया है, ये फिर आपका पॉलिसी असाइनमेंट है, एंड देन इसके बाद एक और जो आर्टिफैक्ट था हमारा स्टोरेज अकाउंट का वो यहां पर आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। अभी देखो, अगर आप देखोगे मैंने रिफ्रेश किया तो ये इसका स्टेटस लॉकिंग करके चेंज हो गया है, और यहां पर देखो रिसोर्स में यहां पर मेरे नाम भी दिखने लग गए। ये मेरा रिसोर्स ग्रुप का नाम दिखने लग गया, ये मेरा जो मैंने परमिशंस दिया था रोल असाइनमेंट वो आईडी दिखने लग गई, किसके ऊपर जो है परमिशंस है वो दिखने लग गया। अपेंड टैग्स जो पॉलिसी मैंने डिफाइन करी थी वो दिख गया, और ये जो है मेरा स्टोरेज अकाउंट का नाम वो मेरे को दिख गया। अब ये असाइनमेंट सक्सीड हो गया है और लॉक स्टेटस यहां पर लिखा है कैन नॉट डिलीट, मतलब मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं, यानी कि मेरा एक ब्लूप्रिंट सक्सेसफुली असाइन हो चुका है। अब हम चल के देखते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप में, वो सब्सक्रिप्शन में जिसमें हमने ये असाइन ब्लूप्रिंट असाइन किया था। अप्लाई पे क्लिक करता हूं, यहां पर RG-संदीप रावत करके देखो ये दिख गया, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय हो गया। ये देखो मेरा स्टोरेज अकाउंट भी डिप्लॉय हो गया। इसमें टैग्स देखता हूं तो देखो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर मैंने ऑप्शनल में ये टैग दिया था ओनर संदीप, और रिसोर्स के ऊपर अगर मैं टैग देखता हूं तो ये देखो यहां पर डिस्प्ले नेम मेरा स्टोरेज ये आ गया। डिस्प्ले नेम बाय डिफॉल्ट ये मैंने टेम्पलेट में दिया था तो ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये चीजें जो है आपका अब जो है ये मेरा डिप्लॉय हो गया। अब मुझे मान लो सेम ब्लूप्रिंट दोबारा किसी और सब्सक्रिप्शन में या फिर सेम सब्सक्रिप्शन में कुछ और डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से इसको करूंगा, असाइन ब्लूप्रिंट में जाऊंगा, यहां पर मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम चेंज कर देता हूं, 1 कर देता हूं इसको, और यहां पर रिसोर्स ग्रुप का नाम वापस से देता हूं, RG- लेट से तस्कल करके दे देता हूं। पॉलिसी नेम यहां पर लेट से मैं देता हूं ओनर, यहां पर मैं नाम डाल देता हूं तस्कल, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देता हूं, लेट से ST डेमो ST 2000 दे देता हूं, यहां पर मैं ईस्ट USC दे देता हूं, और असाइन पे क्लिक कर देता हूं। तो ये सेम वापस से जो है असाइन करेगा सेम सब्सक्रिप्शन में, बट डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में और डिफरेंट पॉलिसी, मतलब सेम पॉलिसी डिफाइन करेगा। आप डिफरेंट टैग डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट बनाएगा और ये सब चीज करेगा। तो ये होता है फायदा। अब मैं आपको बता रहा था, अब एक चीज और बता देता हूं वापस से, जो हमारा है पब्लिशिंग का। अब मान लो ये मेरा ब्लूप्रिंट है, मुझे ये एडिट करना है। जैसे मान लो मैंने एडिट कर दिया, और एडिट करने के बाद यहां पर मैं आर्टिफैक्ट्स में जाऊंगा, मान लो मुझे कोई और आर्टिफैक्ट यहां पर डिफाइन करना है, या फिर मान लो मुझे पॉलिसी डालनी है एक और, तो मैं डालता हूं लेट से अपेंड करके कोई तो एक ले लेता हूं, अपेंड टैग एंड इट्स वैल्यू टू रिसोर्स ग्रुप में डाल देता हूं। पहले जो मैंने पॉलिसी ली थी वो रिसोर्सेज के ऊपर थी, और इस बार मैं रिसोर्स ग्रुप के ऊपर टैग्स अपेंड करने का एक और इसको ऐड कर देता हूं। इसको मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूं, ओके। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद मुझको वापस से इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये सेव हो गया है, ब्लूप्रिंट में जाता हूं, इसको मैं यहां से वापस खोलता हूं, इसको मैं पब्लिश करता हूं। तो ये देखो अभी पब्लिश में मुझे वर्जन पूछ रहा है, तो पहले वाला वर्जन कौन सा था मेरा, V1.0। अभी मुझे नेक्स्ट वर्जन देना पड़ेगा, V1.1 देना पड़ेगा। इसको मैं पब्लिश करता हूं तो मेरा एक नया वर्जन यहां पर बन जाएगा। ये देखो यहां पर मेरा वर्जन चेंज हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन क्या हो गया, 1.1 हो गया, पहले यहां पर 1.0 था। अब जब मैं असाइन करूंगा इसको तो मेरा कौन सा यहां पर वर्जन क्या दिखाएगा, 1.1 वाला वर्जन दिखाएगा। तो ये है ब्लूप्रिंट का मतलब बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जब भी आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस में बनाना चाहते हो, तो आप ब्लूप्रिंट बनाओ, अलग अलग टाइप के ब्लूप्रिंट्स बनाओ और उनको धड़ाधड़ डिप्लॉय करते रहो। तो इसमें क्या है, एक तो आपका जो है इजी हो गया है, आपको बार बार पावरशेल स्क्रिप्ट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें ह्यूमन एरर होने के बहुत ही कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप जो है पहले से ब्लूप्रिंट या डिजाइन जो है आप डिफाइन करके रख रहे हो, अब आपको उस डिजाइन को जो है बार बार मल्टीपल जगह पे यूज करना है। ओके, तो चलो हमने वो जो दूसरा रिसोर्स बनाया था, देखते हैं वो हुआ कि नहीं हुआ है। हम लोग ब्लूप्रिंट्स में जाके देख लेते हैं पहले असाइनमेंट में। तो ये देखो दोनों सक्सीड हो गए। अब मैं रिसोर्स ग्रुप में जाकर देखता हूं, RG-तस्कल करके बनाया था मैंने, ये देखो तस्कल करके बन गया। इसमें आपको जो है टैग्स भी दिख जाएंगे, ओके, और ये मेरा स्टोरेज अकाउंट भी बन गया। ठीक है, अब जो मैं रिसोर्स लॉक की बात बता रहा था यहां पर आपको, कि ब्लूप्रिंट के थ्रू जो रिसोर्स लॉक डिफाइन होता है, अगर मैं जाऊं यहां पर, चलो मेरे वाले रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं, RG-संदीप के अंदर, ये वाले में, यहां पर मैं लॉक्स पे जाता हूं, तो यहां पर आपको लॉक दिखेगा नहीं। या फिर मैं अगर ओवरव्यू में जाता हूं और मैं रिसोर्स के अंदर जाता हूं और मैं यहां पर लॉक्स देखता हूं, सर्च करता हूं यहां पर लॉक्स,
तो यहां पर आपको जो है लॉग दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इस स्टोरेज अकाउंट को डिलीट करना चाहूं, मान लो मैं इसको डिलीट करता हूं, चलो इसको मैंने डिलीट कर रहा हूं, यहां पर स्टोरेज अकाउंट का नाम दे रहा हूं और इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो ये देखो इसने एरर क्या फेंका, फेल टू डिलीट स्टोरेज अकाउंट। ये बोलता है कि हैज परमिशन नहीं है। और दूसरा क्या बोलता है कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट ब्लूप्रिंट के थ्रू जो है डिप्लॉय हुआ है। ये जो रिसोर्स लॉक लगा है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ब्लूप्रिंट के थ्रू आपका जो है रिसोर्स लॉक लगा है। हालांकि आपको रिसोर्स लॉक इसमें दिख नहीं रहा है। नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, अगर अपने को प्रोटेक्ट करना है एक्सीडेंटल डिलीशन से तो हम लोग लॉक्स में जाके ऐड करते हैं लॉक्स। लेकिन अगर आप जब ब्लूप्रिंट के थ्रू ही डिफाइन करते हो तो आपको लॉक रिसोर्स के ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे और आपको इस तरह का एरर फेंकेगा कि भाई ये ब्लूप्रिंट के थ्रू असाइन हुआ है। आपको अगर डिलीट करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ब्लूप्रिंट्स में जाओ, असाइन ब्लूप्रिंट्स में जाओ और जो ब्लूप्रिंट है हमने पहला वाला जो मैंने किया था मेरे वाले रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, ये वाला ब्लूप्रिंट वाला, इसको जो है आपको अनअसाइन ब्लूप्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको रिसोर्स डिलीट करना है मैनुअली तो आपको अनअसाइन ब्लूप्रिंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप रिसोर्स डिलीट कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको अनअसाइन करता हूं। अनअसाइन के टाइम पे ये क्या बोलता है कि आप ब्लूप्रिंट असाइन कर रहे हो, आपका ब्लूप्रिंट हट जाएगा, लेकिन आपका जो रिसोर्सेज जो आपने बनाए थे इस ब्लूप्रिंट के थ्रू वो एज इट इज ही रहेंगे। यानी कि आपने ब्लूप्रिंट जब असाइन कर दोगे तो रिसोर्स डिलीट नहीं होंगे, रिसोर्स आपके इंटैक्ट रहेंगे, रिसोर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ ये जो असाइनमेंट है ये अनअसाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको अनअसाइन कर देता हूं। तो ये देखो मैंने एक असाइनमेंट हटा दिया। मैं इसको रिफ्रेश मारता हूं। आई थिंक ओके, ये डिलीटिंग दिखा रहा है अभी प्रोविजनिंग स्टेट में, ये अभी डिलीटिंग दिखा रहा है। इसको डिलीट होने देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया। अब मैं मेरा वाला रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं और उसमें स्टोरेज अकाउंट को डिलीट करने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको कॉपी किया, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, सॉरी स्टोरेज अकाउंट का नाम फिर से पेस्ट करता हूं और डिलीट करता हूं। तो ये देखो अभी जो है ये मेरा स्टोरेज अकाउंट डिलीट कर रहा है। तो ब्लूप्रिंट का ये फायदा है कि आपको यहां पर जो है रिसोर्स लॉक भी आप ब्लूप्रिंट से डिफाइन कर सकते हो। आपको दिखेगा नहीं लेकिन जो है डिलीट भी नहीं होगा। अगर डिलीट करना है आपको रिसोर्स तो आपको जो है अनअसाइन करना पड़ेगा। आपको जो आपने असाइनमेंट किया था ब्लूप्रिंट वो आपको अनअसाइन करना पड़ेगा। अनअसाइनमेंट के टाइम पे आपका रिसोर्स ग्रुप या टैग्स या रिसोर्सेज के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कोई डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका ब्लूप्रिंट जो असाइनमेंट है वही डिलीट होगा। सेम वे में अगर मुझे मान लो दूसरा वाला जो रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया था उसमें भी मुझे अगर डिलीट करना है तो मुझे ये अनअसाइन करना पड़ेगा। यहां पर मैं अनअसाइन कर देता हूं। मेरे रिसोर्सेज डिलीट नहीं होंगे बट मेरा सिर्फ ब्लूप्रिंट असाइनमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहां होम पे जाता हूं और रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं। दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाया था RG-Taskal, उसके अंदर रिसोर्स में जाता हूं तो देखो मैंने इसका असाइनमेंट डिलीट कर दिया लेकिन मेरा रिसोर्स एज इट इज ही है। ओके, अब आप इसके ऊपर जो करना है आपको आप कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको और ज्यादा समझ में आ गया होगा कि ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।